और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि रूस ने तेहरान में रूस का एक बड़ा तैयारा जो है, जो जहाज है, वो जंगी साजो सामान लेकर तेहरान में उसने लैंड किया है। कहीं और का नहीं, रूस का यह तैयारा है जो तेहरान के अंदर लैंड किया है। और आप देखिए, यह बहुत बड़ा इशारा है, यह बहुत बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, यह बहुत बड़ा झटका है दरअसल अमेरिका के लिए, क्योंकि रूस जो एक तरह से खुलकर इस जंग में नहीं आ रहा था, लेकिन अब यह पूरी दुनिया इस खबर को जान चुकी है कि रूस का खतरनाक तैयारा तेहरान में लैंड कर चुका है। यानी क्या किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है? क्या अमेरिका को अब मशरिक़ वुस्ता से निकालने की तैयारी चल रही है? और इस जंग में ईरान के साथ रूस क्या अब मैदान में भी उतरेगा? रूस क्या अब पूरी जो कार्रवाई ईरान की तरफ से की जा रही है, रूस भी इस कार्रवाई में शामिल होगा? क्योंकि मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गया है। रूस के एक तैयारे के तेहरान पहुंचने की खबरों ने नई कयास आराइयों को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि यह तैयारा दरअसल ईरान में हथियार, फौजी साजो सामान या हसास टेक्नोलॉजी लेकर आया है, जबकि बाज लोग इसे ईरान और रूस के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई ताउन से जोड़कर देख रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है या यह महज अफवाहों और कयास आराइयों का नतीजा है? लेकिन जो खबरें सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं, जिस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, उससे यह समझना जरूरी है कि रूसी तैयारे का तेहरान पहुंचना यह दरअसल इस बात का सबूत है कि रूस ईरान के साथ खड़ा है। रूस इस जंग में दरअसल अमेरिका को हराना चाहता है। रूस दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के गुरूर को चकनाचूर करना चाहता है। और इसी वजह से आप देखिए कि रूस की तरफ से इस तैयारे में फौजी, सिफारती और कार्गो जो परवाजें हैं, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आप देखिए कि ये जो तमाम तैयारियां हैं, ये जो साजो सामान है, दरअसल ईरान इसका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करेगा। मशरिक़ वुस्ता में जिस तरह से अलग अलग ममालिक में लगातार हमले ईरान को करने पड़ रहे हैं, ईरान का डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो, इस वजह से भी यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और अब रूस का ईरान के साथ इस जंग में कूदना, यह दरअसल कई तरह के इशारे कर रहा है। यह सबसे बड़ा दरअसल झटका अमेरिका के लिए होगा। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल अब बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन इतना जरूर है कि चंद बरसों में आप देखिए कि रूस और ईरान के दिफाई ताल्लुकात बहुत मजबूत हुए हैं। दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं, जिनमें दिफा, तवानाई, तिजारत और खित्ते की सलामती जैसे मामलात भी शामिल हैं। यही वजह है कि इस तरह की हर परवाज या ये जो तैयारा दरअसल पहुंचा है, ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने एक बार फिर बहरीन, उर्दन और खलीजी खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया है। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर जल उठा है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, अमेरिका और इसके सदर डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने खामोश होते माहौल को फिर से हवा दे दी है। मशरिक़ वुस्ता में लग रहा था कि हालात बेहतर हो रहे हैं, अब जंग नहीं होगी, बातचीत के मेज पर आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर से तेहरान पर अटैक किया। और यही वजह है कि ईरान एक बार फिर पूरी ताकत और मजबूती के साथ अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहा है। ईरान ने अब कसम खाई है कि मशरिक़ वुस्ता, खासकर खलीजी खित्ते में अमेरिकी तंसीबात को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ईरान की जानिब से बहरीन, उर्दन और खित्ते में अमेरिकी जो मफादात हैं, इन हमलों की लगातार खबरें आ रही हैं। लगातार ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है। अमरीकी फौजी तंसीबात, अमरीकी एयरबेस, अमरीकी सिफारत खाने, अब हर चीज ईरान के निशाने पर है। यानी मशरिक़ वुस्ता में और खलीजी ममालिक में अमरीका के जितने मफादात हैं, अमरीका के जितने एयरबेस हैं, सबको अब ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। ईरान यह भी कह रहा है कि खलीजी ममालिक दरअसल उनसे उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईरान के जो टारगेट पर जो चीजें हैं वो दरअसल अमरीकी तंसीबात, अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर, अमरीकी एयरबेस हैं, जिसके जरिए से अमरीका दरअसल तेहरान और ईरान को निशाना बना रहा है। तो अब दरअसल जो जंग ईरान ने छेड़ी थी, आप पहले और माजी में जाइए, देखिए कि किस तरह से इजराइल और अमेरिका ने ताबड़तोड़ तेहरान पर हमला किया था। और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत होती है। हालांकि इस शहादत के बाद भी
ईरान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर गम नहीं बनाया, बल्कि ईरान मैदान में डटा रहा और ईरान ने पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ ईरान ने अमेरिका को जवाब दिया। और क्योंकि अमेरिका ईरान से काफी दूर है, हालांकि बाज खबरों में, बाज रिपोर्ट्स में यह चीज भी सामने आई कि ईरान के पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो दरअसल अगर ईरान से और तेहरान से छोड़े जाए तो वॉशिंगटन तक वो निशाना साध सकते हैं। लेकिन ईरान ने अपने उन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ईरान के पास एक और ऑप्शन था, ईरान के पास एक और बदल था कि ईरान ने खलीजी ममालिक में, जहां पर अमेरिका ने दरअसल अपना कब्जा जमा कर रखा है, अमेरिका दरअसल पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया का चौधरी बना हुआ है, और अमेरिका ने अरब ममालिक को, अरब जो दरअसल अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका के कहने पर ही चलते हैं, अमेरिका के कहने पर ही सोते हैं, अमेरिका के कहने पर ही कोई हरकत करते हैं, उन पिट्ठुओं को दरअसल अमेरिका ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। और पूरे खित्ते में आप देखिए, आपको अगर मौका हो तो आप गूगल पर मैप कीजिए और उस मैप में देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में, पूरे खलीजी ममालिक में जितने अरब ममालिक हैं, उन सारे ममालिक की सिक्योरिटी दरअसल अरब करता था, और अरब इसके बदले में अमेरिका सिक्योरिटी देता था, और इसके बदले में अरब ममालिक को अमेरिका को भारी भरकम दरअसल चार्जेस और पैसे देने पड़ते थे। और अब आप देखिए, ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने एक बार फिर बहरीन, उर्दन और खलीजी खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया है। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर जल उठा है, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, अमेरिका और इसके सदर डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने खामोश होते माहौल को फिर से हवा दे दी है। मशरिक़ वुस्ता में लग रहा था कि हालात बेहतर हो रहे हैं, अब जंग नहीं होगी, बातचीत के मेज पर आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर से तेहरान पर अटैक किया, और यही वजह है कि ईरान एक बार फिर पूरी ताकत और मजबूती के साथ अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहा है। ईरान ने अब कसम खाई है कि मशरिक़ वुस्ता, खासकर खलीजी खित्ते में अमेरिकी तंसीबात को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। ईरान की जानिब से बहरीन, उर्दन और खित्ते में अमेरिकी जो मफादात हैं, इन हमलों की लगातार खबरें आ रही हैं, लगातार ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है। अमरीकी फौजी तंसीबात, अमरीकी एयरबेस, अमरीकी सिफारत खाने, अब हर चीज ईरान के निशाने पर है। यानी मशरिक़ वुस्ता में और खलीजी ममालिक में अमरीका के जितने मफादात हैं, अमरीका के जितने एयरबेस हैं, सबको अब ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। ईरान यह भी कह रहा है कि खलीजी ममालिक दरअसल उनसे उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईरान के जो टारगेट पर जो चीजें हैं वो दरअसल अमरीकी तंसीबात, अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर, अमरीकी एयरबेस हैं, जिसके जरिए से अमरीका दरअसल तेहरान और ईरान को निशाना बना रहा है। तो अब दरअसल जो जंग ईरान ने छेड़ी थी, आप पहले और माजी में जाइए, देखिए कि किस तरह से इजराइल और अमेरिका ने ताबड़तोड़ तेहरान पर हमला किया था, और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत होती है। हालांकि इस शहादत के बाद भी ईरान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर गम नहीं बनाया, बल्कि ईरान मैदान में डटा रहा, और ईरान ने पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ ईरान ने अमेरिका को जवाब दिया। और क्योंकि अमेरिका ईरान से काफी दूर है, हालांकि बाज खबरों में, बाज रिपोर्ट्स में यह चीज भी सामने आई कि ईरान के पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो दरअसल अगर ईरान से और तेहरान से छोड़े जाए तो वॉशिंगटन तक वो निशाना साध सकते हैं। लेकिन ईरान ने अपने उन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ईरान के पास एक और ऑप्शन था, ईरान के पास एक और बदल था कि ईरान ने खलीजी ममालिक में, जहां पर अमेरिका ने दरअसल अपना कब्जा जमा कर रखा है, अमेरिका दरअसल पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया का चौधरी बना हुआ है, और अमेरिका ने अरब ममालिक को, अरब जो दरअसल अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका के कहने पर ही चलते हैं, अमेरिका के कहने पर ही सोते हैं, अमेरिका के कहने पर ही कोई हरकत करते हैं, उन पिट्ठुओं को दरअसल अमेरिका ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। और पूरे खित्ते में आप देखिए, आपको अगर मौका हो
तो आप गूगल पर मैप कीजिए और उस मैप में देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में पूरे खलीजी ममालिक में जितने अरब ममालिक हैं उन सारे ममालिक की सिक्योरिटी दरअसल अरब करता था और अरब इसके बदले में अमेरिका सिक्योरिटी देता था और इसके बदले में अरब ममालिक को अमेरिका को भारी भरकम दरअसल चार्जेस और पैसे देने पड़ते थे। और अब आप देखिए